गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन लर्न मैथमेटिक्स। आज अपने आपकी जो एक्सरसाइज 5.1 चल रही है उसके क्वेश्चन नंबर 4 से क्वेश्चन नंबर 6 तक के जो क्वेश्चंस हैं उनको अपने यहाँ सॉल्व करेंगे। सो चलिए देखते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 4 को। तो स्टूडेंट्स, जो आपका क्वेश्चन नंबर 4 है इसके अंदर क्या बोला गया है, आपके पास ए कोई मैट्रिक्स है जो कि 3×3 ऑर्डर का है और आपको इसके लिए सबसे पहले ए इनवर्स फाइंड आउट करना है और ए इनवर्स फाइंड आउट करने के बाद आपको ये 3 रिज़ल्ट हैं उनको प्रूफ करना है 1 बाय 1। तो इन 3 रिज़ल्ट्स को अपने 1 बाय 1 यहाँ प्रूफ करेंगे। सो चलिए देखिए, सबसे पहले स्टूडेंट्स अपने यहाँ पे ए इनवर्स फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए बच्चों, मैंने आपको बताया हुआ है कि ए इनवर्स को फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना है, आपके पास जो भी मैट्रिक्स है उसके लिए सबसे पहले आप उसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करोगे। बिकॉज अगर अपना डिटर्मिनेंट है वो नॉन जीरो आएगा तभी आपके उस मैट्रिक्स का इन्वर्स जो है वो एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज़ जो इन्वर्स है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर किसी मैट्रिक्स के लिए उसका डिटर्मिनेंट जीरो आ जाता है तो वो जो मैट्रिक्स की सिंगुलर मैट्रिक्स हो जाती है और उसका इन्वर्स जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता। सो चलिए देखिए स्टूडेंट्स, इस मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट के लिए अपने क्या करते हैं, इसे फर्स्ट रो के रिस्पेक्ट में एक्सपेंड कर देते हैं। आप कोस अल्फ़ा के लिए देखिए, कोस अल्फ़ा इंटू 1 0×0, तो यहाँ कोस स्क्वायर अल्फ़ा बनेगा। अब इसके बाद माइनस साइन अल्फ़ा है। आप जानते हो कि जो सेकंड पोजीशन होती है वो आपके माइनस की होती है, तो इस वजह से यहाँ पे प्लस आ जाएगा और यहाँ पे ये आपका प्लस साइन अल्फ़ा है। और आप यदि यहाँ देखोगे इसके लिए इस कॉलम को, इस रो को छोड़ दो, साइन अल्फ़ा इंटू 1 0×0, आपके ब्रैकेट में साइन अल्फ़ा मल्टीप्लाई साइन अल्फ़ा माइनस 0 आ रहा है यहाँ पे, और जो थर्ड टर्म है वो आपकी 0 है। सो ओवरऑल ये 0 ही रहेगा रिज़ल्ट। सो देखिए, अब अपने पास जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए है वो आपका हो गया कोस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। तो ये अपने पास स्टूडेंट्स आपका डिटर्मिनेंट ऑफ ए है और ये आपकी आइडेंटिटी होती है, इसलिए आपका जो रिज़ल्ट है वो 1 आएगा। डिटर्मिनेंट ऑफ ए आने के बाद स्टूडेंट्स अब अपने को यहाँ पर आपका एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड आउट करना है। बिकॉज अपने जानते हैं कि ए इनवर्स किसके इक्वल होगा, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड में डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो ये स्टूडेंट्स अपने पास क्या है, आपका फॉर्मूला होता है ए इनवर्स के लिए। तो देखिए बच्चों, आपका जो एडजॉइंट ऑफ ए है वो क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ ए के लिए आपको आपके जो मैट्रिक्स में हर एलिमेंट दिया है उसके सभी एलिमेंट्स का कोफैक्टर फाइंड आउट करना है और देन उसके बाद ये जो आपका कोफैक्टर मैट्रिक्स बनेगा उसका ट्रांसपोज कर देना है। ये जो ट्रांसपोज करने से अपने पास रिज़ल्ट आएगा वही आपका एडजॉइंट ऑफ ए होता है। इसलिए स्टूडेंट्स आपको हर एलिमेंट का कोफैक्टर फाइंड आउट करना है। सो देखिए, अपने 1 बाय 1 एलिमेंट्स के लिए देखते हैं। आपका फर्स्ट एलिमेंट है कोस अल्फ़ा। तो देखिए माइनर क्या होगा, आप यदि इस एलिमेंट के लिए माइनर फाइंड आउट करोगे तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको इस कॉलम को, इस रो को छोड़ देना है, कोस अल्फ़ा इंटू 1 0×0। तो यहाँ आपका कोस अल्फ़ा क्या है, माइनर आ गया। देखिए आपको कोफैक्टर के लिए क्या करना होता है, कोफैक्टर के लिए मैंने आपको बताया हुआ है, या तो आप सिंबल्स को ध्यान में रखो, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, इन सिंबल्स को आप ध्यान में रखो। तो इसके अकॉर्डिंग सिंबल लगाते जाओ तो भी आपका कोफैक्टर फाइंड आउट हो जाएगा। या इसके अलावा आपके पास फॉर्मूला होता है -1 पावर i प्लस जे इंटू ए आई जे। ये आपका एफ आई जे के इक्वल होता है, यानी आप किसी भी एलिमेंट स्मॉल ए आई जे के लिए अगर कोफैक्टर एफ आई जे फाइंड आउट करना चाहते हो तो आप इस फॉर्मूले की हेल्प से, या आप क्या करो, आप सभी माइनर्स को फाइंड आउट करो और उसकी पोजीशन के हिसाब से उसका जो सिंबल है वो लगा दो, तो उससे आपका वो माइनर कोफैक्टर में कन्वर्ट हो जाता है। तो स्टूडेंट्स आप 1 बाय 1 अगर सभी के लिए कोफैक्टर फाइंड आउट करोगे तो देखिए आपका जो फर्स्ट एलिमेंट था उसके लिए अपने पास आपका कोफैक्टर आ गया कोस अल्फ़ा। सिमिलर वे में मैं आपको बताऊं, जो आपका सेकंड एलिमेंट है, देखिए आपका सेकंड एलिमेंट है यहाँ पे माइनस साइन अल्फ़ा। इस एलिमेंट की बात की जाए,
इसके लिए ये कॉलम छोड़ दो, ये रो छोड़ दो, साइन अल्फ़ा इंटू 1, 0 इंटू 0 0, यानी साइन अल्फ़ा माइनस 0 जो आया ये अपने पास आपके 822 के लिए माइनर हो गया, यानी आपका जो 822 है वो आपका आ गया साइन अल्फ़ा। अब बच्चों देखो ये पोजीशन क्या है, पोजीशन नेगेटिव है, तो आपका जो F22 होगा वो माइनस साइन अल्फ़ा आएगा, तो इसलिए आपका जो कोफैक्टर है यहाँ पे वो माइनस साइन अल्फ़ा है। अब इसके बाद देखिए स्टूडेंट्स, जो आगे वाले एलिमेंट्स हैं उनका आपको 1 बाय 1 कोफैक्टर फाइंड आउट करना है। A13 के लिए आपका जो कोफैक्टर आएगा वो 0 होगा, A21 के लिए कोफैक्टर साइन अल्फ़ा, A22 के लिए कोफैक्टर जो आपका F22 है कोस अल्फ़ा आएगा, A23 के लिए आपका जो कोफैक्टर रहेगा वो 0 रहेगा। और देन इसके बाद अपने आते हैं आपके नेक्स्ट एलिमेंट पे A31। तो देखिए स्टूडेंट्स A31 की बात की जाए 0, 32 के लिए जो F32 है वो भी 0, और आप अगर 33 की बात करोगे तो इस एलिमेंट के लिए देखिए आइडेंटिटी बन रहा है, तो आइडेंटिटी बनने के बाद ये आपका जो वैल्यू है वो 1 आ जाएगा। तो ये स्टूडेंट्स अपने पास सारे कोफैक्टर आ गए हैं, और आप जानते हो कोफैक्टर आने के बाद क्या करना है, कोफैक्टर मैट्रिक्स बना देने हैं। तो मैंने क्या किया, कोफैक्टर मैट्रिक्स बना दिए, और कोफैक्टर मैट्रिक्स बनने के बाद अब यहाँ पर आपको ये जो कोफैक्टर मैट्रिक्स है इसका ट्रांसपोज करना है, बिकॉज एडजॉइंट ऑफ ए किसके इक्वल है, कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। अब देखिए ट्रांसपोज क्या होते हैं, आप सारे जानते हो, किसी भी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का मीनिंग है जो रो है कॉलम बना दो, या कॉलम को रो बना दो। तो इस वे में अपने ट्रांसपोज करते हैं तो आपके पास एडजॉइंट ऑफ ए आ जाएगा। एडजॉइंट ऑफ ए आने के बाद स्टूडेंट्स आपको डिटर्मिनेंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए दोनों की वैल्यू को यहाँ पुट करना है। तो ये स्टूडेंट्स मेरे पास आपका ए इनवर्स आ गया है। ए इनवर्स के बाद स्टूडेंट्स देखिए अब अपने जो 3 रिजल्ट्स को प्रूव करना है उनको अपने 1 बाय 1 देखते हैं। सो देखिए स्टूडेंट्स आपका जो फर्स्ट रिजल्ट है वो क्या है, ए इनवर्स मल्टीप्लाई ए आना चाहिए I3 के इक्वल। I3 क्या है आपका, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, यानी 3 इंटू 3 का स्क्वायर मैट्रिक्स। सो देखिए स्टूडेंट्स ये अपने पास ए इनवर्स है और ये मेरे पास ए है। अब अपने को क्या करना है, रो इंटू कॉलम मेथड से इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है। सो देखिए अपने फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई करते हैं फर्स्ट कॉलम से। तो जब अपने फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम से करते हैं, देखिए कोस अल्फ़ा का कोस अल्फ़ा से होगा कोस स्क्वायर अल्फ़ा, साइन अल्फ़ा का साइन अल्फ़ा से साइन स्क्वायर अल्फ़ा, 0 का 0 से, तो ये 0 रहेगा। तो ये स्टूडेंट्स आपने क्या किया, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम से कर दिया। अब अपने फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम से करते हैं, कोस अल्फ़ा इंटू माइनस साइन अल्फ़ा, माइनस साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा, साइन अल्फ़ा का कोस अल्फ़ा से साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा, एंड 0 का 0 से करोगे 0 मिलेगा। अब इसके बाद अपने इस फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम से करेंगे, कोस अल्फ़ा इंटू 0, साइन अल्फ़ा इंटू 0 एंड 0 इंटू 1। सो यहाँ मेरे पास तीनों 0 आ जाएंगे। यहाँ स्टूडेंट्स फर्स्ट रो का तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई करने के बाद मेरे पास जो फर्स्ट रो के 3 एलिमेंट है वो आ गए हैं। अब इसके बाद देखिए सेकेंड रो का मल्टीप्लाई करना है तीनों कॉलम से। जब अपने ये मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 3 एलिमेंट मेरे पास आ जाएंगे। एंड इसके बाद अपने सिमिलरली थर्ड रो का मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड कॉलम से। तो जब आप ये मल्टीप्लाई करोगे तो अपने पास ये वैल्यू आ जाएगी। सो देखिए अब यहाँ पर आपका जो फर्स्ट एलिमेंट है वो है कोस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा, और आप सारे जानते हो कि ये आइडेंटिटी होता है 10th क्लास से, इसकी वैल्यू 1 होती है। सिमिलरली यहाँ भी आइडेंटिटी बनेगा तो ये 1 हो जाएगा। अब देखिए ये जो 2 एलिमेंट हैं इनमें साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा नेगेटिव भी है और पॉजिटिव भी है, तो इस वजह से ये 0 हो जाएगा बिकॉज कैंसिल आउट। सो स्टूडेंट्स ओवरऑल जो मेरे पास रिजल्ट है देखिए ये 3 इंटू 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स आएगा जो कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, जिसे अपने I3 नोट कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स हेयर वी सी A इनवर्स मल्टीप्लाई A इक्वल्स टू I3। जो रिज़ल्ट प्रूफ करना था वो मेरे पास यहाँ पे प्रूफ हो गया है। तो ये स्टूडेंट्स आपका जो फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन का वो कंप्लीट होता है।
अब इसके बाद स्टूडेंट्स अपने आते हैं आपके सेकंड पार्ट पे। तो बच्चों सेकंड पार्ट क्या है? सेकंड पार्ट में आपको प्रूफ करना है कि जो ए इनवर्स है वो इक्वल होगा एफ ऑफ माइनस अल्फ़ा के। अपने पास एफ अल्फ़ा भी शुरू में गिवन था, ए इनवर्स अपने क्या किया, फाइंड आउट कर लिया। तो देखो बच्चों एफ अल्फ़ा का मीनिंग क्या है कि यहाँ पे जो ट्रिग्नोमेट्रिक पोर्शन है उसमें एंगल अल्फ़ा पुट किया गया। अब मैं क्या करता हूँ, इस एफ अल्फ़ा में अल्फ़ा की जगह माइनस अल्फ़ा पुट करता हूँ। जब अपने अल्फ़ा की जगह माइनस अल्फ़ा पुट करेंगे तो देखिए इससे क्या होगा, यहाँ कोस अल्फ़ा था, कोस माइनस अल्फ़ा, माइनस साइन अल्फ़ा, माइनस साइन माइनस अल्फ़ा, साइन अल्फ़ा में साइन माइनस अल्फ़ा, कोस अल्फ़ा में कोस माइनस अल्फ़ा। तो ये वैल्यू पुट करते हैं। तो अब आपको ट्रिग्नोमेट्री के दो फॉर्मूले पता होने चाहिए। कोस के अंदर जब भी माइनस अल्फ़ा आएगा तो ये कोस अल्फ़ा बन जाएगा, और जब साइन में माइनस आता है तो साइन ऑफ माइनस अल्फ़ा इज़ माइनस साइन अल्फ़ा। तो ये स्टूडेंट्स आपने अच्छे से रीड किया हुआ है। अब देखिए जब ये अपने सॉल्व करते हैं तो ये वैल्यूज़ मेरे पास आ जाती हैं, और आप यदि ध्यान से देखो तो ये जो वैल्यूज़ आई हैं तो ये आपके ए इनवर्स की वैल्यू के बिल्कुल सेम है। तो यहाँ आपका जो ए इनवर्स है और एफ माइनस अल्फ़ा है वो इक्वल हो गए हैं। और स्टूडेंट्स आपको इस क्वेश्चन में यही प्रूव करना था कि जो ए इनवर्स है वो एफ ऑफ माइनस अल्फ़ा के इक्वल होगा। तो यहाँ पर ये आपका जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसका सेकंड पार्ट कंप्लीट होता है। अब देखिए बच्चों सेकंड पार्ट होने के बाद आपका जो थर्ड पार्ट है इस क्वेश्चन का, इस पार्ट में क्या बोला गया है, ए मल्टीप्लाई एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए मल्टीप्लाई ए एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू I3, ये जो होगा ये आपके इक्वल आएगा। तो ये स्टूडेंट्स अपने को बोला गया है इस क्वेश्चन में। तो इसके लिए स्टूडेंट्स जो आपका फर्स्ट पार्ट है ए मल्टीप्लाई एडजॉइंट ऑफ ए, तो अपने यहाँ पर ए का मल्टीप्लाई एडजॉइंट ऑफ ए से कर देते हैं। सो देखिए ये आपका ए है, ये एडजॉइंट ऑफ ए है। जब आप इन दोनों मैट्रिसेस का मल्टीप्लाई करोगे अकॉर्डिंग टू रो इनटू कॉलम मेथड, तो देखिए अभी अपने पीछे मल्टीप्लाई किया था, सिमिलरली मल्टीप्लाई करना है। ये 9 एलिमेंट्स आएंगे। सो 9 एलिमेंट्स में देखिए यहाँ आइडेंटिटी है, यहाँ आइडेंटिटी है, यहाँ ऑलरेडी 1 है, तो तीनों 1 1 हो जाएंगे। ये और ये कट हो रहा है बिकॉज एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। यहाँ भी ये दोनों कट हो रहे हैं बिकॉज 1 पॉजिटिव 1 नेगेटिव। सो ये दोनों तो 0 बन जाएंगे। अब इसके बाद देखिए स्टूडेंट्स आपके पास जो रिज़ल्ट आएगा वो ये I3 है जो कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। सो नाउ सेकंड में क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए का I3 से मल्टीप्लाई है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए 1 आया था, I3 ये है। सो ये आपकी वैल्यू रहेगी। अब इसके बाद देखिए आपका जो थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए का मल्टीप्लाई आपने ए से करना है। जब आप एडजॉइंट ऑफ ए का मल्टीप्लाई ए से करोगे तो ये मेरे पास मैट्रिक्स आ जाएगा, और इस मैट्रिक्स में भी सिमिलर वर्क हो रहे हैं। आइडेंटिटी ये 1 है, ये कैंसिल होगा। सो ओवरऑल वी सी वी गॉट आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। तो बच्चों आप देख सकते हो कि अपने पास जो ओवरऑल रिज़ल्ट है वो ये रिज़ल्ट आ गए हैं, जो कि आपको इस क्वेश्चन में प्रूव करना था कि ये तीनों रिज़ल्ट्स जो हैं वो इक्वल आएंगे। तो यहाँ पर आपके क्वेश्चन नंबर 4 के तीनों पार्ट्स जो हैं वो कंप्लीट होते हैं। अब इसके बाद स्टूडेंट्स आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, उसके ऊपर अपने आते हैं। और जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो थोड़ा सा डाउट क्रिएट करने वाला क्वेश्चन है। तो मैं आपको कहूँगा कि इसको ध्यान से देखिए और अच्छे तरीके से समझिए। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर आपको ए मैट्रिक्स दिया गया है जो कि है 1/9 -8 1 4 4 4 7 1 -8 4। अब देखिए बच्चों आपको प्रूव क्या करना है, ए इनवर्स इक्वल आएगा ए ट्रांसपोज के। तो अपना जो पहला टारगेट है वो ये है कि अपने ए इनवर्स को फाइंड आउट करें। तो बच्चों ए इनवर्स को फाइंड आउट करने के लिए आप जानते हो मुझे डिटर्मिनेंट ऑफ ए सबसे पहले फाइंड आउट करना है, क्योंकि डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है वो मुझे डायरेक्शन देता है कि इस मैट्रिक्स के लिए इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा।
तो जब अपने डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड आउट करने जाते हैं तो बच्चे मिस्टेक क्या करते हैं, इस 1/9 को बाहर ही रखते हैं और इस अंदर वाले को सॉल्व कर लेते हैं। तो बच्चों जब आप ऐसे सॉल्व करते हो ना तो आपका डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है वो गलत आएगा। ऐसा क्यों आएगा, क्योंकि ये 1/9 जो है वो हर एलिमेंट के साथ लगा हुआ है। तो आपको क्या करना है, इसको अंदर ले जाना है। तो ओवरऑल मेरे पास ये मैट्रिक्स आ जाएगा। अब देखिए अपने क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स के लिए एक्सपेंड करेंगे। फर्स्ट रो के रिस्पेक्ट में करते हैं तो -8/9 के लिए देखो कॉलम रो छोड़ दो, इसको आप सॉल्व करोगे 16/81, 56/81 और यहाँ नेगेटिव होने की वजह से नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया। अब सेकंड पे आते हैं, 1/9 के लिए करोगे, ये कॉलम छोड़ दो ये रो छोड़ दो, 16/81 एंड -7/81, तो ये मेरे पास वैल्यू है। आप जब थर्ड एलिमेंट 4/9 के लिए देखोगे सो -32/81 -4/81, सो ओवरऑल यू सी कि अपने पास जो वैल्यू आ गई है वो ये वैल्यू आ गई है। देखिए 576/729 -9/729 एंड 144/729। आप इसको एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो आपको वैल्यू मिलेगी -729 डिवाइड बाय 729। ओवरऑल जो वैल्यू है यहाँ पे वो 1 आ जाएगी। अब इसके बाद देखिए आपका डिटर्मिनेंट ऑफ ए तो आ गया -1। अब स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, आपको हर एलिमेंट के लिए कोफैक्टर फाइंड आउट करना है। बिकॉज आप जानते हो कि एडजॉइंट ऑफ ए जो है वो किसके इक्वल होगा, एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल होगा आपके कोफैक्टर मैट्रिक्स के ट्रांसपोज के। अब आपका मेन टारगेट बनता है जी कोफैक्टर मैट्रिक्स के लिए हर एलिमेंट का कोफैक्टर फाइंड आउट किया जाए। अब देखिए स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले तो पोजीशन का ध्यान रखना है। अपने माइनर फाइंड आउट करेंगे, उसके साथ उसका पोजीशन सिंबल लगा देंगे। पहली पोजीशन पॉजिटिव, दूसरी नेगेटिव, तीसरी पॉजिटिव, चौथी नेगेटिव, पांचवी पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव। ये सबसे इम्पोर्टेंट काम है पोजीशंस का। अब इसके बाद देखिए जो फर्स्ट एलिमेंट है, फर्स्ट एलिमेंट के लिए कॉलम रो दोनों को छोड़ो, 16/81 -56/81। सो देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। जब आप माइनस माइनस ये प्लस कर दोगे सो ओवरऑल अपने पास क्या आएगा, अपने पास 72/81 आ जाएगा। तो ये स्टूडेंट्स आपका F11 हो गया, बिकॉज पहली जो पोजीशन है वो पॉजिटिव होती है। अब सेकंड पोजीशन देखिए, सेकंड पोजीशन नेगेटिव है तो नेगेटिव आ गया और वैल्यू आएगी 9/81, सो -9/81। अब इसके बाद थर्ड एलिमेंट जो है A13, उसके लिए देखिए F13 क्या आएगा, थर्ड पोजीशन पॉजिटिव है और आप यदि इसको सॉल्व करोगे तो -36/81 आएगा। फोर्थ पोजीशन देखिए, फोर्थ पोजीशन जो है वो आपकी नेगेटिव पोजीशन है, यानी A21 एलिमेंट के लिए, सो F21 नेगेटिव और अंदर आपकी वैल्यू है 36/81, सो ओवरऑल -36/81। अब इसके बाद देखिए A22 पोजीशन है पॉजिटिव, अंदर वैल्यू है -36/81, सो ओवरऑल वी हैव -36/81। यहाँ स्टूडेंट्स मैं आपको डायरेक्टली एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बिकॉज मैं बार बार जो मैट्रिक्स है उसको यहाँ शो नहीं करूँगा, मैंने यहाँ कैलकुलेशन की हुई है। तो आप यदि मैट्रिक्स में से करके देखोगे यही रिज़ल्ट मिलेगा आपको। सो देखिए आपका जो अगला एलिमेंट है A23, उसकी पोजीशन है नेगेटिव, तो आपका F23 हो जाएगा -63/81। अब इसके बाद देखिए आपका जो F31 है, F31 जो एलिमेंट है उसकी पोजीशन होगी आपकी पॉजिटिव पोजीशन, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो ये जो आपका A31 एलिमेंट है उसके लिए आपकी पोजीशन पॉजिटिव है। तो आप यदि यहाँ पे सॉल्व करते हो आपको वैल्यू मिलेगी -9/81। आपका अगला एलिमेंट है जो A32 के लिए आपकी जो पोजीशन है वो नेगेटिव रहेगी, अंदर वैल्यू -72/81 आ रही है, ओवरऑल 72/81। इसके बाद जो आपका F33 है
सो F33 के लिए स्टूडेंट्स अपने पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी -36/81, जो पोजीशन है वो पॉजिटिव रहेगी। तो ये स्टूडेंट्स मेरे पास आपके जो सारे कोफैक्टर्स हैं वो मेरे पास आ गए हैं। देखिए कोफैक्टर आने के बाद आप जानते हो क्या करना है, इनकी एक मैट्रिक्स बनानी है और इनकी मैट्रिक्स में देखिए सभी का डिनोमिनेटर जो है वो 81 है। तो आप बच्चों इसको कॉमन ले सकते हो, कॉमन लोगे तो अपने पास ये जो मैट्रिक्स है वो मैट्रिक्स आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स अपने इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करना है अपने को, तभी अपने पास F ट्रांसपोज आएगा। सो देखिए स्टूडेंट्स अपने ट्रांसपोज अप्लाई करें, 72 -9 -36 ये वैल्यू आ गई, -36 -36 -63 ये कॉलम बन गया और ये जो आपका रो है ये कॉलम बन गया। सो ये स्टूडेंट्स मेरे पास F ट्रांसपोज आ गए हैं। अब देखिए आप यहाँ पे इस मैट्रिक्स को देखें तो सभी में 9 कॉमन है, आप 9 कॉमन लो तो मेरे पास अंदर जो वैल्यू आएगी 8 -4 -1 -1 -4 8 4 -7 -4, तो ये मेरे पास वैल्यू आ जाएगी। सो आपका जो एडजॉइंट ऑफ A आया वो अपने पास वैल्यू आई है 1/9, बिकॉज यहाँ 9 से 9 कट हो जाएगा। सो 1/9 और ये मैट्रिक्स है आपका। अब इसके बाद देखिए A इनवर्स का ये फॉर्मूला होता है, -1 आपका डिटर्मिनेंट ऑफ A आया था और ये मेरे पास एडजॉइंट ऑफ A है। तो स्टूडेंट्स इस माइनस को अंदर लेके जाते हैं, तो जब माइनस को अंदर लेके जाएंगे तो अपने पास यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी -8 4 1 1 4 -8 4 7 4। तो ये मेरे पास आपका A इनवर्स आ गए हैं। A इनवर्स आने के बाद देखिए अब अपने सेकंड पोर्शन पे चलते हैं कि अपने को A ट्रांसपोज फाइंड आउट करना है। तो आपको क्वेश्चन में ये A मैट्रिक्स दिया हुआ है। जब स्टूडेंट्स अपने A मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करते हैं सो देखिए मेरे पास ये जो रो है वो कॉलम बन जाएगा, 4 4 7 ये आपका कॉलम बन गया, 1 -8 4 ये आपका कॉलम बन गया। तो ये अपने पास आपका A ट्रांसपोज आ गया है। A ट्रांसपोज और अगर अपने A इनवर्स पे गौर करें तो आपका जो A इनवर्स है वो ही आपका A ट्रांसपोज है और आपको इस क्वेश्चन में यही प्रूव करना था कि आपका जो A इनवर्स होगा वो आपके A ट्रांसपोज के इक्वल होगा। तो यहाँ स्टूडेंट्स ये आपका जो रिज़ल्ट है वो प्रूव हो गया है। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होता है। ये एक अच्छा क्वेश्चन है जो 3 मार्क्स के अंदर आपके बोर्ड एग्ज़ाम में आ सकते हैं। अब इसके बाद स्टूडेंट्स अपने आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। तो आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स वो ये है कि आपको A मैट्रिक्स दिया गया है जो कि 2 × 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है और आपको क्या करना है, इसके लिए प्रूव करना है जी जो A इनवर्स आएगा वो A⁻3 के इक्वल आएगा। सो स्टूडेंट्स मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले A⁻3 को फाइंड आउट करता हूँ। सो स्टूडेंट्स आपका जो A⁻3 है वो किसके इक्वल होगा, A² × A। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे A² फाइंड आउट करना है। सो A² के लिए अपने क्या करते हैं, A का मल्टीप्लाई A से करते हैं। सो रो का मल्टीप्लाई कॉलम से करेंगे। सो अपने पास आएगा 1 - 2 -1। इसके बाद अपने इस फर्स्ट रो का सेकंड से करते हैं, 1 × -1 -1 × -1। सो -1 + 1 ओवरऑल 0। तो ये आपका सेकंड एलिमेंट आ गया। थर्ड के लिए करोगे 2 - 2 0। अब इसके बाद आप इस सेकंड रो का सेकंड कॉलम से करोगे। सो देखिए मेरे पास वैल्यू आएगी -2 + 1, यानी कि अपने पास वैल्यू आ गई है -1। सो ओवरऑल ये अपने पास जो मैट्रिक्स है वो आपका A² है। अब आपको A² का मल्टीप्लाई करना है A से। तो जब अपने इस A² का मल्टीप्लाई A से करेंगे तो अपने पास ये मैट्रिक्स आ जाएगा -1 1 -2 1 और ये आपका A⁻3 है। सो देखिए A⁻3 आने के बाद अब आपका सेकंड पार्ट है कि आपको A इनवर्स फाइंड आउट करना है। सो स्टूडेंट्स आपके इस मैट्रिक्स के लिए अपने सबसे पहले जो आपका डिटर्मिनेंट ऑफ A है उसको फाइंड आउट करते हैं। सो देखिए इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, 2 का मल्टीप्लाई -1 के साथ, तो अपने पास -1 + 2 आ रहे हैं। सो ओवरऑल वैल्यू इज़ 1। तो ये मेरे पास वैल्यू आ गई है। अब इसके बाद देखिए एडजॉइंट ऑफ A। स्टूडेंट्स आपको एडजॉइंट ऑफ A के लिए क्या करना है, आप जानते हो कि मैंने आपको एक ट्रिक बताया था 2 × 2 ऑर्डर के मैट्रिक्स के लिए। आप इसका जो एडजॉइंट ऑफ A है वो सिंपली ट्रिक से फाइंड आउट कर सकते हो। देखिए ट्रिक क्या है, आपका जो मेन डायगोनल है मैट्रिक्स का उसके लिए तो आपको क्या करना है,
पोजीशन चेंज कर देनी है, यानी आपका जो एलिमेंट 1 यहाँ पे है वो यहाँ आ जाएगा, -1 फर्स्ट पोजीशन पे आ जाएगा। और जो ये दूसरा डायगोनल है इनके आपको सिंबल चेंज करनी है। तो देखिए जो 2 पॉजिटिव था नेगेटिव बन गया, जो आपका ये नेगेटिव था वो पॉजिटिव बन गया। तो यही स्टूडेंट्स आपका क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए है। इसके बाद देखिए जो आपका एडजॉइंट ऑफ ए है और जो आपका डिटर्मिनेंट ऑफ ए आया इसको पुट कर देते हैं, तो मेरे पास ये आपके ए इनवर्स की वैल्यू आ गई है। सो आप यदि चेक करोगे कि जो ए इनवर्स की वैल्यू है और जो ए पावर 3 की वैल्यू है वो दोनों सेम ही वैल्यू है। और स्टूडेंट्स आपको इस क्वेश्चन में यही प्रूव करना था कि ए इनवर्स जो होगा वो ए पावर 3 के इक्वल होगा, और ये यहाँ पे प्रूव हो गया है। और इसी के साथ आपका जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब इसके बाद स्टूडेंट्स आपकी जो अगली क्लास है उसमें जो आगे आने वाले क्वेश्चंस हैं उनको अपने कंप्लीट करेंगे। सो चलिए मिलते हैं अपनी अगली क्लास में।